हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल रांची। आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि विजय स्टडी सर्किल आगामी जेपीएससी पीटी को ध्यान में रखकर एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने जा रही है जो 7 जून से प्रारंभ होगी। जैसा कि आपने अखबारों में देखा कि शायद जेपीएससी भी इस बार ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो परिस्थिति है उसमें ऑनलाइन टेस्ट हो। तो हम लोग ने इसी को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ये एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है जो पूर्णतः जेपीएससी बेस्ड होगी, जेपीएससी के सिलेबस पर आधारित होगा। टेस्ट सीरीज शुरू करने के पहले हमने स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया था कि वो किस तरह के टेस्ट सीरीज चाहते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो राय थी वो ये थी कि ये चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज हो तो ज़्यादा बेहतर। उसी को ध्यान में रखकर ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी। पहला चरण जो इस टेस्ट सीरीज का है, फर्स्ट स्टेज, इसमें कुल 10 टेस्ट होंगे और ये 2 महीने के भीतर जो है कंडक्ट की जाएगी। हर संडे तो टेस्ट होगी ही, साथ ही साथ कुछ 2 दिन एक्स्ट्रा भी हमें लेने होंगे 2 महीने के अंतर्गत टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। इसके सारे डिटेल्स हमारे विजय स्टडी सर्किल के व्हाट्सएप ग्रुप में है। हमारे वेबसाइट www.vijaystudycircle.com पे हैं। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पर देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहां पर भी हमारे डिटेल्ड जो है जानकारी है इस टेस्ट सीरीज के बारे में। आप सब हमने ये अनाउंसमेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शाम में किया, विजय स्टडी सर्किल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसकी इतनी जबरदस्त रिस्पांस आई है जो हम सब आश्चर्यचकित हैं। इसका मतलब छात्र काफी उत्साहित है और हम लोग भी काफी उत्साहित हैं और ये टेस्ट सीरीज काफी आपको हेल्प करेगा अपने प्रिपरेशन में। जो टॉपिक्स होंगे वो पहले ही बता दिए जाएंगे 6 दिन पहले, जिस पर आप फोकस्ड होकर तैयारी कर सकते हैं। कुछ जब से ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है मैसेज, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में बनाऊं जो कुछ सवालात का जवाब मैं दे सकूं। कोशिश कर रहा हूं सारे सवालात का, लेकिन इतने इतने मासूम सवाल हैं जो कि सभी मासूम सवाल का जवाब देना संभव नहीं है। कुछ अंडरस्टूड चीजें भी हैं जो पीसीएस लेवल की तैयारी के स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए। फिर भी कुछ कॉमन कंसर्न्स और जो इम्पोर्टेंट है वो चीजों को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 10 टेस्ट की जो सीरीज है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे और एक सप्ताह, जैसा हमने कहा, एक सप्ताह नहीं, 6 दिन पहले आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे और ये टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जैसा कि होता है हमारे जेपीएससी में, वो होंगे। और ये संडे को ही आयोजित होंगे, हर संडे, या फिर 2 एक्स्ट्रा जो हमें देने पड़ेंगे वो वैसे डेट को लेंगे जो सबके लिए आसानी हो। साथ ही साथ इसकी ड्यूरेशन छात्रों की राय पर ये टेस्ट सीरीज केवल 40 मिनटों की होगी, जबकि हमने जो एक फ्री टेस्ट कंडक्ट किया था वो 1 घंटे की थी। तो 40 मिनट में आपको 50 सवाल के जवाब देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले बार फ्री टेस्ट में ये कंप्लेन किया था कि उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी टेस्ट पेपर उनको नहीं मिल पाए थे, या इसी तरह की और भी समस्याएं हैं। उनके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम प्लस वेबसाइट पर एक लिंक है। उस लिंक पर आप जाकर अपने डिटेल, पर्सनल डिटेल दे दें, वो सारे अपने आप ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। वो परेशानियां आपकी तरफ से थी, स्टूडेंट्स की तरफ से, वो इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से नहीं समझ पाए और इस वजह से उन्होंने गलत जो है ढंग से फॉर्म्स को फिलअप किया था या प्रोसेस को जो है कैरी किए थे। तो इसलिए वो वहां पे अगर वो फॉर्म्स को भर के आप दे देंगे तो उसके बाद आपके वो जो है आप दे पाएंगे टेस्ट। उसके उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपना फी पेमेंट करें। साथ ही साथ छात्रों के इस जबरदस्त उत्साह को देखते हुए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप ही बना दिया गया है टेस्ट सीरीज के लिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डिटेल, जो पेमेंट की स्क्रीनशॉट, आप अपने नाम और मोबाइल नंबर भेजें और ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद उस ग्रुप में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करें। हाँ, तो मैं अब कंटेंट की बात कर रहा था कि जो 10 टेस्ट होंगे उसमें दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस होंगे और मिक्स चलते रहेंगे।
एक मासूम सवाल ये भी था कि क्या 10 टेस्ट में पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा? 10 टेस्ट में, जबकि आप चैप्टर वाइज ले रहे हैं, 10 टेस्ट में पूरे सिलेबस को कवर करना मुश्किल है। झारखंड का ही अगर हम टेस्ट लेंगे, तो मुझे लगता है 4 से 5 टेस्ट तो केवल झारखंड में ही मिनिमम लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में पेपर 1 के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको 10 टेस्ट के अंतर्गत जब टॉपिक वाइज जा रहे हैं, मुश्किल है। इसका नेक्स्ट राउंड भी होगा। अभी ये फर्स्ट राउंड है। नेक्स्ट राउंड में जहां तक हम फर्स्ट राउंड में टेस्ट ले चुके हैं, वो टेस्ट अगले राउंड में वो कैरी करेगा। जो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स छूटे होंगे, वो नेक्स्ट राउंड में 10 टेस्टों की फिर अगली सीरीज होगी। तब तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि जेपीएससी की टाइमिंग क्या है, मतलब एग्जाम कब वो कंडक्ट करेंगे। उसी के अनुसार हम अपने टेस्ट सीरीज को मोबिलाइज करेंगे, और हो सकता है कि सप्ताह में हम 2 टेस्ट भी ले पाएं, अगर हमें ऐसी जरूरत महसूस होगी। फिलहाल तो आपके वीकली टेस्ट ही होंगे। दो तीन सवाल आपके और थे जो महत्वपूर्ण थे, जिसकी जानकारी मैं दे दूं। उसमें एक सवाल ये था कि क्या ये पीडीएफ मिलेगा इसका कि नहीं मिलेगा। देखिए, पीडीएफ जब आपको मिलेगा ही, तो फिर इस ऑनलाइन टेस्ट का मतलब क्या होगा? पीडीएफ क्या, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ऑनलाइन दीजिए आप। और ऑनलाइन में अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाए, तो आप रिव्यू टेस्ट का एक ऑप्शन है, वहां पर रिव्यू टेस्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर भी आते हैं। पीडीएफ का कोई मतलब मुझे बनता नहीं दिख रहा है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना सेव करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे इधर से वो डाउनलोड पीडीएफ के रूप में नहीं होगा। फिर आपका सवाल इस बिंदु पर आ रहा है कि आप एक टेस्ट में क्या मिक्स क्वेश्चन होंगे? मिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे। जो अगर कोई सब्जेक्ट ली जाएगी, जैसे पहला टेस्ट झारखंड का है, तो झारखंड के प्रथम 3 टॉपिक बताए गए। तो मान लीजिए अगला टेस्ट हमारा पॉलिटी का होता है, तो पॉलिटी के ही टॉपिक बताए जाएंगे, उसमें मिक्स क्वेश्चन आगे भी नहीं होंगे। 10 टेस्ट जो होंगे वो किसी एक ही सब्जेक्ट के होंगे और टॉपिक्स के आपके होंगे। तो इसलिए इसमें भी वहां पे जो आपके जानकारी वो क्लियर आपको होनी चाहिए कि मिक्स क्वेश्चंस नहीं होंगे। एग्जाम खत्म होने के 1 घंटे के भीतर मेरिट लिस्ट भी आपकी आ जाएगी। तो क्या हम केवल उसी टाइम में एग्जाम दे सकते हैं? 8:30 से 9:10 तक आप उस टाइम में एग्जाम देंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी। आप बाद में भी चाहें टेस्ट दे सकते हैं, तो आपकी नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगी। टेस्ट रिपोर्ट आपको जरूर मिल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया, और वो सारा चीज आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आएगी। मेरिट के लिए एक टाइम फ्रेम बना हुआ है, उसी टाइम फ्रेम में आप अगर उसको अपियर होंगे, तभी आपकी मेरिट में नाम आएगी। ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज को गंभीरता से लीजिए। आप में से जो मैंने पिछला अनुभव देखा फ्री टेस्ट का, ऑनलाइन का, आप में से बहुत सारे छात्र टेक्नोलॉजिकली जो है अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। आपको वो सामान्य प्रक्रिया भी समझ में नहीं आती है, और ऐसी स्थिति में अगर जेपीएससी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करती है, तो आपको ये दिक्कतें वहां भी आ सकती है। इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर करके अपने टेक्निकली जो है अपने को आप साउंड कर लीजिए, और ये आपके जो है मजबूत करेगी और तैयारी को मजबूत करेगी। दूसरी बात है कि अभी ऑफलाइन टेस्ट पॉसिबल भी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड हम लोग का चल रहा है, इसलिए आप इस टेस्ट को दीजिए। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कुछ छात्र जो है ऐसे मेथड अपनाते हैं, जैसा उनके मित्रों से ही पता चला, जिसमें कि वो टेस्ट के दरमियान मोबाइल्स वगैरह यूज करके या बुक्स वगैरह यूज करके आंसर देते हैं। ये आप किसको चीटिंग कर रहे हैं? ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं है। इस मेरिट लिस्ट से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि आप अंधेरे में रहेंगे। बेहतर ये हो कि अपनी कमजोरियों को जाने, जितनी भी गलतियां होती हैं उससे आपको सीखने का मौका लगेगा। नहीं तो आप सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस में, फॉल्स कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इसलिए आप इन चीजों का उपयोग ना करें, और ऐसे करने से आप खुद प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप ओरिजिनल टेस्ट दीजिए। एक और कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जो पहले पिछले टेस्ट के बाद कई लोगों ने पूछा, ये क्वेश्चंस तो आपके नोट्स में नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है। मैंने हमेशा बार-बार कहा कि मैं जेपीएससी का टेस्ट नहीं ले रहा हूं। जेपीएससी स्वतंत्र है कि कहीं से भी क्वेश्चन पेपर सेट करे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% क्वेश्चन उसी नोट्स या उसी ऑनलाइन क्लासेस से आपके रहे। मैंने बार-बार आपको कहा है कि जितने भी पास मार्क्स हैं, उतने जरूर हमारे मटेरियल में,
लेकिन 100% आप चाहें कि उसी मटेरियल से क्वेश्चन सेट हो और वहीं आप जो है सीमित रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पेपर्स मैं रिलेवेंट ही दूँगा और पास करने लायक वहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन 100% ये नहीं सोचिए कि आपके उसी मटेरियल से होंगे। एक साथ-साथ मैं तैयारी के बारे में ये भी कहूँगा कि आप जो अपने घर पर पढ़ाई करेंगे, वो टेस्ट के लिए तो तैयारी करें ही, साथ-साथ पूरी तरह से सारा टाइम केवल टेस्ट के ये 3-4 टॉपिक पर ही ना दें। अपनी अन्य जो जनरल पढ़ाई है, जो बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, उस पढ़ाई को आप जारी रखें और उस पढ़ाई को आप ब्रेक ना करेंगे और इसके लिए भी स्पेशली तैयारी आप करते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके कोई और सुझाव हों, जो आप दे सकते हो, तो विजय स्टडी सर्किल के व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसा कि मैंने कहा टेलीग्राम में या विजय स्टडी सर्किल फेसबुक पेज पर भी है, वहाँ पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जो सुझाव जो है काबिल होगी, जिसको हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा लगेगा, तो हम ऐसा बदलाव भी लाएँगे क्योंकि अब तक हम जो बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हित की ही बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें और जैसे आपकी डिमांड है, हेवी ट्रैफ़िक है, तो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो भी अब बात कर रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी जो है सर्वर की वो ज़्यादा बढ़े ताकि इतने स्टूडेंट्स को फ्री जो है हैसल फ्री जो है वो सर्विस दे सकें और इसी प्रयास में है। इसलिए ज़्यादा लेट रजिस्ट्रेशन में ना कीजिएगा, जितना जल्द हो आप करा लें ताकि हमें भी अपनी क्षमता को जो है डेवलप करने के लिए समय मिल पाए और हम उस तरह से अपडेट हो सकें। जो कमजोरियाँ पिछले बार टेस्ट में कुछ नज़र आई थी, वो इस बार आपको बदला नज़र आएगा। ये क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले बार केवल हिंदी मीडियम में था, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में थी, इस बार क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। इसलिए आपको एक एग्ज़ाम का एहसास होगा, तो देर न करें, विजय स्टडी सर्किल टेस्ट सीरीज़ को आप जॉइन करें और आपको ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग टेस्ट सीरीज़। थैंक यू।